जय श्री राम, जय माता दी। आज नवरात्रि का पहला दिन है और कलश स्थापना से पहले हम कैसे कलश को रखेंगे, कैसे उसमें मिट्टी डालेंगे, किस तरीके से तैयारी करेंगे, ये सब मैं बता रही हूँ। सर्वप्रथम पे आप मिट्टी का प्याला ले रहे हैं, उसको धुल कर साफ़ सुथरा करके उसमें स्वास्तिक बनाएं और स्वास्तिक बनाकर आप उसमें श्री भी ले सकते हैं। फिर मिट्टी डालें, मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल भी उसमें कोई कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए। फिर उसे पानी से सानें, फिर उसमें जौ मिला दें। जौ अच्छे से मिलाएं ताकि उसमें खूब हरे हरे पेड़ निकल आए जौ के। फिर उसमें पानी डाल के खूब अच्छे से सान लें। सानने के बाद आप उसमें और भी ज़्यादा जौ, जितने भी जौ आपके पास हैं सब डाल दें। जितने ज़्यादा आप जौ डालोगे उतना ज़्यादा उसमें आपके पेड़ निकलेंगे और आपका पूरा कलश हरे भरे पेड़ों से भर जाएगा और ये बड़ा शुभ होता है। फिर मैंने क्या करा, मैंने माता रानी के कलश को गाय के गोबर से उसको सजाया। पुराने ज़माने में भी और अभी भी बहुत सी जगहों पे गांव वगैरह में जो है अपने जो कलश माता रानी का होता है उसको गाय के गोबर से ही सजाते हैं और उसमें खूब ढेर सारा जौ लगा देते हैं ताकि जौ इसमें भी निकल आए। फिर सजा के मैंने नाप कर देखा कि ये ठीक से बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। फिर उसके बाद हमने क्या करा, फिर हम लोगों ने जौ में और जौ डाले उसमें मिट्टी के प्याले में ताकि हमारे प्याले में खूब हरे भरे पेड़ निकले। फिर मैंने उसमें पानी डाला, फिर थोड़ा गंगा जल भी डाला ताकि पवित्रता पूरी बनी रहे। और फिर उसके बाद हमने क्या करा, हम धीरे धीरे करके एक एक प्रक्रिया को पूरा करते आ रहे थे। क्या आपने भी ऐसे ही किया है? अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, जो भी नया शुरुआत करे वो सर्वप्रथम इसी तरीके से करे। और फिर कलश को हमने वस्त्र पहनाया, कलावा बांधा। कलावा बांधने के बाद फिर हम लोगों ने इसमें गंगा जल डाला, थोड़ा सा प्याले में डाला और थोड़ा सा अपने कलश में डाला। कलश में फिर पानी भरकर उसमें पान, हल्दी की एक गांठ, 2 सुपारी, 2 लौंग और 1 रुपया सिक्का पान के पत्ते में रखकर हमने कलश में डाल दिया। कलश खाली नहीं रखते। फिर उसमें थोड़ा सा गंगा जल और मिलाकर फिर हमने दोनों लोगों ने, मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों पति पत्नी ने एक साथ मिलकर पहले कलश को स्थापना से पहले मैंने नारियल में भी कलावा बांधा और आम के पत्तों को धुलकर उसमें कलश की स्थापना हमने कर दी। फिर हमने इसको उठाकर एक लोहे के स्टैंड में रख दिया। अब आप पूछोगे कि लोहे के स्टैंड में क्यों रखा आपने? वो हमने इसलिए रखा क्योंकि ज़मीन का कोई भी चीज़, चूहा वगैरह भी इसको ख़राब ना कर दे, क्योंकि मेरे घर में 1-2 चूहे आ गए हैं। फिर पान का बीड़ा बनाकर माता रानी को हमने चढ़ाया। फिर सारा सुहाग का सामान और पचमेवा और भगवान को, गौ माता रानी को गेंदे के फूल की माला पहनाकर अच्छे से उनका स्वागत किया कि माँ हमारे घर आए और हम सबको आशीर्वाद दें और हमारे घर में 9 दिन तक विराजमान रहे और 9 दिन के बाद भी विराजमान रहे। फिर हमने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, मेरे हस्बैंड ने पाठ किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने मिलकर, जब हमारा दुर्गा सप्तशती का पाठ ख़त्म हो गया, फिर हम सब लोगों ने मिलकर माँ की खूब अच्छे से आरती की, जो आपने मेरे लाइफ में देखी होगी। तो आपको मेरा ये छोटा सा मिनी ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नवरात्रि का पहला दिन है और आप सब के लिए शुभ हो, आप सब के घर में माता रानी आए, मंगलमय हो। जय श्री राम, जय हनुमान।